प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? देख कैसे भी नहीं देख रहे हम तो, हमें तो पता है कि उत्तर प्रदेश में होना क्या है। सीधी सी बात ये देखो ना, जिस उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी हुआ करती थी, भूमाफियाओं का अपना एक दम हुआ करता था, जहाँ कहा जाए कि गौ तस्करों का अपना एक राज हुआ करता था, आज उस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश जैसे महायोगी जी ने बना दिया। तो वहाँ तो मैं लगता है कि और कोई पार्टी अपने पाँव पसारने की कोशिश करे। नहीं भाई, अखिलेश यादव है ना। अगर ऐसे गौशालाओं के गोबर में से बदबू आती है, गाय में से बदबू आती है ना, तो फिर मैं पक्का कहता हूँ कि जो अखिलेश यादव है ये किसी ना किसी जहीर की औलाद है, किसी अहिर की औलाद नहीं है। बीजेपी आएगी इस बार भी सरकार में, कोई दो मत नहीं। उसमें आप देखो कितनी डेवलपमेंट कर दी है बीजेपी ने। योगी जी के टाइम में और अखिलेश जी के टाइम में क्या फ़र्क है? अखिलेश यादव के टाइम में भाई आप रात में 9-10 बजे के बाद घूम नहीं सकते थे। कुछ इलाका था यूपी का जिस एरिया में आप घूम नहीं सकते थे। महिलाओं को 40,000 रुपए देने का वादा किए हैं, तो आप किनको वोट देना चाहते हैं? भाई ये सब झूठ है, आज तक तो कुछ नहीं दिया। अब ये क्या देंगे? ये कुछ भी नहीं देंगे, झूठ बोलते हैं। अखिलेश यादव जो है किसका समर्थन करते हैं? हिंदुओं का समर्थन नहीं करते। मुल्लान को करे भाई सारा भाई के भाईचारे हैं वहाँ के ही। वे हिंदू भाई को सपोर्ट करो। वे मतलब हमारी धी बेटी ने मार रहे हैं, गाय ने काट रहे हैं, तो हमारे कैसे भैया बन जाएंगे? कोई बन जाएंगे। नमस्ते, मैं शमी, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी है करावल नगर में, और यहाँ पर आने वाले समय में देखिए उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, तो उत्तर प्रदेश के जो इलेक्शन होने वाले समय पर दिल्ली में भी कुछ असरें पड़ती है, और हम लोगों से जानकारी लेना चाहते हैं कि किनको लाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। अक्सर हर जगह से योगी जी की आवाज़ गूंजती है, हर कोई योगी जी को पसंद करता है, लेकिन कारण क्या है, क्यों जनता का इतना समर्थन मिलता है? बहुत सारे मुद्दे हैं। मेरे साथ इस वक्त राहुल जी मौजूद है, इनसे जानकारी लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी समय से जो ये गाय माता की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए हमेशा जो है तैनात रहते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते राहुल भाई। नमस्ते भाई। राहुल भाई, उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? देख कैसे भी नहीं देख रहे हम तो, हमें तो पता है कि उत्तर प्रदेश में होना क्या है। सीधी सी बात ये देखो ना, जिस उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी हुआ करती थी, भूमाफियाओं का अपना एक दम हुआ करता था, जहाँ कहा जाए कि गौ तस्करों का अपना एक राज हुआ करता था, आज उस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश जैसे महायोगी जी ने बना दिया। तो वहाँ तो मैं लगता है कि और कोई पार्टी अपने पाँव पसारने की कोशिश करे। नहीं, बिल्कुल। सपा? हाँ, सपा का तो सफाया ही हो चुका है ना। सपा कहीं से कहीं तक है ही नहीं। सपा के नेता का कभी तुमने बयान सुने हैं? बयान किस प्रकार का देते हैं? वो पागल हो चुके हैं। वो अब लगता है उनका बयानों से वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे होंगे प्रदेश के। वो क्या है, उन्हें डर का हार ऐसे मतलब बौखला चुके हैं, डर से, हार के डर से, कि अब उन्हें अगले चुनाव से आने से पहले ही जनता बिल्कुल ही पूरे रूप से सफाया कर देगी। मगर एक बात मुझे समझाइए, अगर किसी नेता को गौशाला से बदबू आती है, तो इसमें क्या करे? वो अपना बयानबाजी तो करेगा ना। देखिए मैं बताऊं आपको, सबसे बड़ी चीज़ ये है, जैसा कि लोग बोलते हैं कि जो श्री कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी अहिर थे, यादव बताया जाता है उन्हें। तो मैं बता दूं, अगर कृष्ण जी अहिर थे तो उन्होंने भी गौ सेवा की थी, गौ पालक रहे थे। उनका नाम गोपाल इसलिए कहा जाता है श्री कृष्ण जी को। लेकिन जो ये अखिलेश यादव है ना, अगर ऐसे गौशालाओं के गोबर में से बदबू आती है, गाय में से बदबू आती है ना, तो फिर मैं पक्का कहता हूँ कि जो अखिलेश यादव है ये किसी ना किसी जहीर की औलाद है, किसी अहिर की औलाद नहीं है। ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, क्योंकि अखिलेश यादव जब गाय के खिलाफ जाके बात करते हैं, गाय के खिलाफ जाके बात करना होता है, सीधा सनातन धर्म के खिलाफ बोलना, और यह शुरू से इनकी सनातन के विरोधी जो मानसिकता रही है, उनसे साफ पता लगता है कि उत्तर प्रदेश में सनातन विरोधियों की बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं चलेगी। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दिलों में जगह बनाई है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर एक के दिल में जगह बनाई है, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सर्वप्रथम किसी का नाम लिया जाता है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ही लिया जाता है। लेकिन एक बात बताइए, आप लगता है अखिलेश यादव को कम आंक रहे हैं? वो जिस तरीके की बयानबाजी देते हैं, जिस तरीके का जनता का उनको समर्थन मिलता है, शायद आपने उनकी रैलियां नहीं देखी है सर। देखिए, रैलियों की भीड़ तो हमारे में भी हो जाती है। अगर अभी हमें भगवा झंडा लेके निकल जान दो तो भीड़ तो हमारे पीछे भी है। भीड़ से काम नहीं होता है सर। मैं आपको बता दूं, आज सरकार से मतलब जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है कि अच्छी सड़कें हों, हर घर में जल हो, उसके अलावा क्या नाम है, राशन समय पे मिलता रहो। लेकिन जिस सरकारों ने नचनियाँ नचवाने के अलावा क्षेत्र के अंदर, उस प्रदेश के अंदर ऐसा कुछ काम ही ना किया हो, तो आप मुझे बताइए ऐसी सरकार को क्यों चुना जाएगा? आज आप देखोगे उत्तर प्रदेश, जिस नोएडा के अंदर सिर्फ भूमाफियाओं का राज चलता था, उस नोएडा के अंदर जाकर देखो कितने अच्छे अच्छे अपार्टमेंट बनकर बड़ी बड़ी मल्टीप्लेक्स कंपनियाँ आ चुकी हैं सर। अब ये पहले वाला नोएडा नहीं है, नोएडा को जाके देखो, दिल्ली फेल कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों से पता लगता है कि आज के समय में जो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है, उसमें योगी जी का सबसे बड़ा हाथ रहा है। और योगी जी की जो पुलिस, उनकी तारीफ ही क्या करनी। आप, मैं कहता हूँ, दिल्ली पुलिस के नाम पे एक ट्वीट करके देख लो,
कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। लेकिन मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस के नाम पे एक ट्वीट करके देख लो भाई साहब, 24 घंटे के अंदर जवाब भी मिलता है और कार्रवाई भी हो जाती है। अब 40,000 रुपए देने का जो वादा है वो भूल रहे हैं। अखिलेश यादव ने खुले तौर पर ऐलान किया है कि मैं 40,000 रुपए महिलाओं को दूंगा। देखिए मैं बता दूँ, ये 40,000 50,000 सब चुनावी वायदे होते हैं। जो महिलाएं मतलब जिन्होंने अपने व्यक्तियों को जिताया था वो उनके ऑफिस पहुंचे थे, फिर उन्होंने बोला वहाँ पे तो चुनावी हथकंडे थे। तो चुनावी हथकंडे मैं कह रहा हूँ, ये कह देंगे ना 1 लाख रुपए महीना दे रहा हूँ, जब भी पब्लिक इन्हें वोट नहीं देगी, क्योंकि पब्लिक अच्छे से जानती है आज की पब्लिक बिकाऊ नहीं है। आज की पब्लिक अगर चाहती है तो वो काम पे वोट देना चाहती है, ना कि किसी भी के बहलाने पे वो बगला जाए। ऐसा बिल्कुल कतई नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश इन दोनों को ज्वाइंट करके देखिए। आज उत्तर प्रदेश की सड़कों को देखिए, आज मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को देखिए। आज आप उत्तर प्रदेश में हर घर से जल योजना को देखिए। मैं कितनी योजनाएं गिनाऊं भाई साहब। आप योजना गिना रहे हैं, वहाँ अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि योगी जी को मठ में रहना चाहिए, इनको तो राजनीति के लायक ही नहीं है ये। देखिए योगी जी मठ भी अच्छे से चला रहे हैं और योगी जी प्रदेश भी अच्छे से चला रहे हैं। मैं तो कहता हूँ सपा के नेता से, माननीय जी से कहना चाहता हूँ कि समय रहते तुम भी थोड़ा मठ का रुख कर लो, ताकि जो तुम्हारी बुद्धि खराब हो चुकी है ना, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, उस बुद्धि में थोड़ा सुधार आ जाए। अन्यथा मामला ऐसा हो जाएगा जैसे मायावती की एक भी सीट उत्तर प्रदेश में नहीं आती ना आज के समय में, वही हाल इस सपा पार्टी का हो जाएगा और जो उत्तर प्रदेश है पूरी की पूरी सफाया हो जाएगी। अच्छा, तो ओवैसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो ओवैसी है, लगातार हैदराबाद से आवाज़ उनकी आई कि इस बार हम उत्तर प्रदेश की धरती पर आ रहे हैं, वहाँ की जनता तैयार रहे। देखिए जनता तैयार रहनी चाहिए, वहाँ का प्रशासन भी तैयार रहेगा। और वो तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा योगी जी की निगाहें ना चली जाएं, वरना हो सकता है कहीं वो बुलडोजर हैदराबाद की तरफ भी ना रुक कर जाए। असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी बढ़िया नेता हैं, उनके भाषण सुनिए आप, लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित करता है उनका भाषण। देखो लोगों को नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ एक धर्म को भड़काने का कार्य करते हैं, और वही भड़काने कार्य इसी वाली विधानसभा में किया था। मुस्तफाबाद विधानसभा में इस टाइम हम खड़े हुए हैं, इसी विधानसभा में वो दिल्ली के दंगाई ताहिर हुसैन को लेकर आए थे। उस ताहिर हुसैन को यहाँ की पब्लिक ने भी भगा दिया और MIM को सीधा सीधा जवाब दे दिया कि दंगाई गुंडे हम कहीं से कहीं तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। वही उत्तर प्रदेश में उसके ओवैसी के साथ होने वाला है। इनकी दाल उत्तर प्रदेश में बिल्कुल निकलने वाली। और गलती से ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए कुछ कह गए तो उन्हें यूपी वाला कहते हैं हर घर में कट्टा बिल्कुल तैयार रखा हुआ है, फिर 2-4 गोलियां इनकी गाड़ियों पर लग गई है, इनके पाँव पर लग जाएगी, फिर ये कहते फिरेंगे कि भाजपा वालों ने हमला करवा दिया। तो हम कहते हैं कि ओवैसी आप आओ, बिल्कुल आओ, उत्तर प्रदेश को देखने आओ कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या मतलब काम हुए हैं, और उन कामों को जाके तुम हैदराबाद में करके दिखाओ। वरना अगर तुम थोड़ा सा भी उल्ट सुल्ट बोल गए तो कल को तुम्हारी जान को भी आफत हो सकती है। मैं आपका शिवांजल भाई। शिवांजल, यूपी में चुनाव है और आप एक युवा हैं, तो एक युवा 2027 के विधानसभा इलेक्शन को किस तरीके से देख रहा है? भाई विधानसभा इलेक्शन का रिजल्ट मेरे हिसाब से पहले से घोषित है। भाई बीजेपी आएगी इस बार भी सरकार में, कोई दो मत नहीं है उसमें। आप देखो कितनी डेवलपमेंट कर दी है बीजेपी ने। अभी 28 को जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, तो उस एरिया में कितनी रोज़गार बढ़ेगी। होटल इंडस्ट्री आ रही है, अभी सारी ज़मीनें होटल वालों ने ले लिया, अभी जितने भी बड़े बड़े होटल इंडस्ट्री, तो कितनी रोज़गार मिल रही है भाई, मतलब डेवलपमेंट हो रही है। तो सही चीज़ है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रही है तो वो चीज़ सही है, मतलब तो योगी जी आएंगे। तो अखिलेश यादव के समय आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुआ? नहीं हुई है डेवलपमेंट, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुई है डेवलपमेंट, पर जिस लेवल की होनी चाहिए बस, मतलब अपने इलाके में सैफई में देखो आप बड़े बड़े स्टेडियम बना के, मतलब वहाँ पे हर चीज़ डेवलपमेंट है, रोड है, सब चीज़ है, हर चीज़ है। पर वही चीज़ आप देखो पहले नोएडा में बहुत सारे एरिया ऐसे भी थे जहाँ पे रोड अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन थी कुछ टाइम पहले। अब देखो हर जगह रोड बन गई है, हाईवे जहाँ भी ये थी सब मरम्मत होके सब चालू कंडीशन में अभी हो गई है, मतलब बहुत अच्छे तरीके। तो एक बार बताइए, योगी जी के टाइम में और अखिलेश जी के टाइम में क्या फ़र्क है? क्योंकि हमने कई लोगों से सुना कि गुंडागर्दी बहुत थी अखिलेश यादव के समय, लोग खुले घूमते थे और मतलब क्या सड़कों पर दिखते थे कि जो गुंडागर्दी है, जो दहशतगर्दी है। ये अखिलेश यादव के टाइम में भाई आप रात में 9-10 बजे के बाद घूम नहीं सकते थे। कुछ इलाका था यूपी का जिस एरिया में आप घूम नहीं सकते थे। आप देख लो वहाँ पे आजमगढ़ हो गया तुम्हारा, आपका फिर वो क्या बोलते हैं जहाँ पे अतीक अहमद का इलाका हो गया, तुम्हारा नोएडा हो गया, कुछ इलाका। अभी तुम आप कहीं पे भी रात में देखो बंदे मतलब आराम से घूमते हैं। स्टूडेंट एरिया है, बहुत सारी कॉलेजेस है नोएडा में, रात भर घूमते हैं बंदे, हर चीज़ खुला रहता है। अब देखो क्राइम रेट कितना कम हो गया। पहले खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, फिरौती मांगी जा रही है, कॉल पे छूट जा रहे हैं, ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है। तो वो चीज़ें आज सुधार हो गई है बहुत हद तक। पुलिस 112 पे कॉल करो तुरंत आ जाती है पुलिस। तो पहले ये चीज़ों में आरोप तो योगी जी पर लगाना कि ये गरीबों को सताते हैं, मुसलमानों को तड़पाते हैं, बुलडोजर एक्शन करवाते हैं, अतिक्रमण करवाते हैं। तो बुलडोजर और अतिक्रमण तो भाई अगर इलीगल प्रॉपर्टी है तो वो फिर हटेगी ना। जहाँ से हटाया गया, आप अयोध्या में देख लो, जहाँ पे ज़मीन हटी, मेरे कुछ दोस्त हैं अयोध्या के प्रॉपर लोकल है,
तो उसका भी रूल था कि उनका पहले ज़मीन वो नहीं, मतलब वो अतिक्रमण किए बैठे थे और उनको जो वहाँ से हटाया गया उनको प्रॉपर उसका मुआवजा दिया गया है। तो ज़मीन का ही मुआवजा दिया जाएगा ना, आप अतिक्रमण पे जो आप वो बना के रखे हो संपत्ति, उसका क्यों मिलेगा मुआवजा? तो इस चीज़ को बड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो रामलला को ले आए, एक मानसिकता देखो, रामलला पे केस कर दिया, अपोनेंट पार्टी नहीं चाह रही है कि राम जी आए, एक चाह रहा है राम जी आए, तो किसको चाहेंगे हम तो उन्हीं को चाहेंगे जो राम को लाए हैं। लेकिन आरोप ये लगाना कि मंदिर की जगह अस्पताल बनवाते हैं। अस्पताल इतनी सारी हैं, अस्पताल क्या करें फिर आप? तो फिर ज्ञान व्यापी पे क्यों लड़ रहे थे दूसरे पक्ष वाले? ज्ञान व्यापी पे क्यों लड़, पहले तोड़ देते, पहले वहीं पे वो बना लेते, स्कूल बनवा लेते। एक नहीं बनवाए ना, तो भाई हम भी क्यों चाहेंगे बने? हमारे राम जी का भाई एक जगह था अयोध्या, इतने मतलब हर जगह ग्रंथ में, हर जगह पुराण वुराण हर जगह लिखा हुआ है। तो जो राम जी को लाएं भाई वही आएंगे दोबारा, और हर साल वही आते रहेंगे। जब तक योगी जी हैं तब तक योगी जी आएंगे, कोई नहीं हटा सकता उनको। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम जी, उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव आने वाला है, तो अखिलेश यादव जो है महिलाओं को 40,000 रुपये देने का वादा किए हैं, तो आप किनको वोट देना चाहती हैं? भाई ये सब झूठ है, आज तक तो कुछ नहीं दिया, अब ये क्या देंगे? ये कुछ भी नहीं देंगे, ये झूठ बोलते हैं। हम तो भाई मोदी को देंगे वोट, चाहे वो कुछ दे हमें या ना दे। पर उत्तर प्रदेश में तो योगी जी बैठे हैं ना, तो वहाँ की वो जाने, अब हम क्या जाने वहाँ की, हम तो अपनी दिल्ली की जाने। योगी जी कैसे लगते हैं आपको? योगी जी सही, बिल्कुल बढ़िया, कितना बढ़िया? खूब बढ़िया। जब अच्छा काम करते तो भैया बढ़िया ही लगेंगे, और जो गलत करेगा वो गलत लगेगा। ठीक है। अच्छा, कहते हैं कि योगी जी तुरंत एक्शन लेते हैं, मतलब अगर आप बदमाश हैं, आप उपद्रवी हैं, आप कोई भी चीज़ अगर करते हैं जो गलत है कानूनी तौर पर, तो वो तुरंत एक्शन लेते हैं। एंटी से हाँ, तो लेते ही हैं वो, तुरंत ही तो लेते हैं। अखिलेश यादव बढ़िया नहीं लगते आप? नहीं, वो बेकार, सब ढोंगी हैं ये सब लोग, बढ़िया नहीं है कोई। यार मत कर, इधर को ऐसा रख के हैं। ये भी बोलेगी, इधर बोलना थोड़ा बहुत। देखिए अखिलेश, सुनिए। अच्छा गीता दीदी, आपको अच्छी बात तो पूछ रहा है वो। अखिलेश यादव जो है किसका समर्थन करते हैं? हिंदुओं का समर्थन नहीं करते? मुल्लान को करे भाई सारा, वही के भाईचारे हैं वहाँ के ही वे हिंदू को तो सोचा है कद ये चलते बने, और अपने इन भाईचारे ने मुल्लान नहीं बना अपने धोरे। क्यों उनको सपोर्ट ना करें? ना, क्यों ना करे भाई? अपने हिंदू भाई को सपोर्ट करो। वे मतलब हमारी धी बेटी ने मार रहे हैं, गायन ने काट रहे हैं, तो हमारे कैसे भैया बन जाएंगे? कोई बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। वो भी तो इस देश के नागरिक हैं। तो भाई नागरिक बन के दिखाओ ना, नागरिक बन के दिखाओ, जब पता चलती है। हमें मोदी वो फलाना अखिलेश यादव फलाना ढिकना कोई कुछ नहीं करता। जो करते हैं, जो मोदी योगी जी करते हैं, जो करते हैं, तो नहीं कोई कुछ भी नहीं करता। क्या हुआ अभी देखो, उसका लड़का यहाँ खत्म हुआ, पता चले गया 25 साल का लड़का, क्या हुआ? लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, कुछ तो नहीं हुआ है? उसका तो माँ की तो गोद उजड़ गई। एक माँ भीख मांगती है अपने बच्चे पालने के लिए। किसी एक की गलती के वजह से आप सभी लोगों को गलत कहेंगे? सारे मुसलमान इस देश में गलत है? नहीं, सारे जो गलत हैं उनको गलत सजा दी जाए, और जो ठीक है वो ठीक है, रहो ठीक तरह से, अच्छे से रहो, जैसे हिंदू रह रहे हैं, हम रह रहे हैं। हम तो किसी का बुरा नहीं चाहते, हम तो ये कहते हैं अच्छे से रहो, वो भी एक इंसान है। अब तुम गलत करोगे तो भैया गलत को तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे कि सारे लोग गलत नहीं है, सारे नहीं है, मान ली सारे लोग गलत है, तो ये करता कौन है? ये जो ब्रेन वॉश है, जो गलत चीजें दिमाग में भरता है, ये कौन भरता है? अब पता नहीं कौन भरता है भैया, जो ये हरामी फिरते हैं ना, यही भरते हैं। माँ को नहीं चाहते ना, वो हरामी करते हैं चीजन को, और जिनको यूँ पता है ना, हाँ ये हमारी बहन है, ये हमारी माँ है, बस। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? मेरा सुनील नाम है जी। सुनील जी, अगले साल यूपी में चुनाव है, लेकिन तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं, तो क्या लगता है अखिलेश यादव इस बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे? काफ़ी सालों से प्रयास कर रहे हैं। नहीं, कोशिश तो करते रहना चाहिए, लेकिन हो सकता है 2037 में उनका नंबर आ जाए। अभी तो कोई फिलहाल कोई चांस नहीं है, क्योंकि योगी जी जैसा सीएम आना, ठीक है, और देश के प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। नहीं तो इनके राज्य में अपराधी इतने चुस्त थे और पुलिस प्रशासन सुस्त था, ठीक है, ये हालात थे साहब। पुलिस वालों को अतीक अहमद जैसे गुंडे घर में कैद कर लेते थे, ठीक है। उसके बाद मुलायम सिंह यादव को फ़ोन करना पड़ता था, अरे अखिलेश अतीत भाई छोड़ दो इनको, देखो हमारी सरकार की बात है। तब पुलिस वाले, कभी सुना आपने पुलिस वालों को अरेस्ट करते हुए? पहली सरकार थी
मुलायम सिंह की, जिसमें पुलिस वालों को गिरफ्तारी हो जाती थी, एक गुंडा बदमाश पकड़ लेता था उनको, ये हालात थे। सर अगर बात करें पिछड़े समाज की, दलित समाज की, अल्पसंख्यक समाज की, ये लोग तो बड़ी तारीफ करते हैं अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी की। देखो जी, कुछ दलित समाज है हमारा, ठीक है, जो भ्रमित है, नहीं तो जो कट्टर सनातनी दलित हैं वो आज भी योगी जी के साथ हैं, शासन प्रशासन के साथ हैं, ठीक है। उनको पता अपनी बहन बेटियों की इज्जत कितनी प्यारी है, पैसा नहीं है, इज्जत प्यारी है साहब उनको, और उसी के कारण वो योगी जी को पसंद करते हैं, पहली पसंद। नहीं तो आपने देखा होगा जितने भी अभी कोई भी घटना होती है अपराध के मामले में, और उसमें विक्टिम अगर मुस्लिम है तो अखिलेश बाबू मुंह बंद कर लेते हैं, अगर हिंदू है तो उस पर सारे पूरा विपक्ष आ जाता है, केजरीवाल भी आ जाएगा, राहुल गांधी भी आ जाएगा, अखिलेश भी आ जाएगा, लेकिन जो लोगों की समस्या है उसके बारे में कोई ध्यान नहीं देना। अखिलेश जी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया है, क्या उपलब्धि है भाई? एक यादव हटा दे तो कोई उपलब्धि नहीं उनकी, ठीक है। अगर इतने शिक्षित होने के बावजूद भी वो अपना राज नहीं चला पाए, सफाई डांस करा रहे हैं, रोजगार की कोई बात नहीं कर रहे थे। मुजफ्फरनगर लगा लो, मेरठ लगा लो, आपका मतलब कोई स्टेट राज्य ऐसा नहीं था जिसमें इनकी ज़िले के अंदर दंगा नहीं होता था। सुनील जी अगर मैं उनका भाषण सुनूं तो वो लगातार जन कल्याण की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा सम्मान की बात करते हैं, सभी समाज को एक रखने की बात करते हैं। नहीं, एक तो रहना चाहिए, ये तो हम भी कहेंगे एक रहे, लेकिन उसमें एक और भी बात है ना साहब, नेताओं की क्या है, इनको वादे करके भूल जाते हैं, बहुत बड़ी बीमारी होती है, कस्में वादे प्यार वफा बातें हैं, बातों का क्या, इनके साथ तो यही फॉर्मेलिटी होती हैं जीतते ही। अब ये क्या इनका मेन मोटिव है अभी हाल टाइम में कि हमारी सरकार बनने दो, उसके बाद जो भी पुलिस अधिकारी, सरकारी प्रशासन का अधिकारी है उसको, और जो आम जनता सरकार के खिलाफ गई है उसको हम जेल में डाल देंगे, ये हालात हैं। मेरे साथ युवा साथी किसको देख रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव? देखिए, विकास के साथ हम लोग हैं, जो विकास का नारा लेके आएगा, जो विकास को बढ़ावा देगा उसके साथ है, जो एयरपोर्ट बनाएगा, स्कूल बनाएगा उसके साथ है हम। ये थोड़े ना कि मतलब एक समुदाय को जो लेके चल रहा है बोल रहा है कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? परिवार डेवलपमेंट एक्शन होता है। बिल्कुल, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहते हैं वो। अच्छा, पिछड़ा जब मारा जाता है तो कहाँ चले जाते हैं? एक समुदाय के लिए मतलब छाती पीटते हैं, हाय दे, दूसरे समुदाय क्या होता है? पीडीए में कौन कौन आता है? वो सबसे निचले दबे लोग आते हैं, वही दबे लोगों को एक समुदाय मार देता है तो हम मुँह बंद कर लेते हैं। ये कौन सा पीडीए हो गया? इसको परिवार डेवलपमेंट एक्शन बोलते हैं लोग। वो फिर उसके बाद बोलते हैं कि बीजेपी आया तो राम मंदिर, और बीजेपी है तो राम मंदिर ने बहुत विकास किया। देखिए, जब मुलायम सिंह थे तो क्या बनाया? लोहिया पार्क बनवाया, फिर मायावती थी तो हाथी पार्क बनवाई, फिर उसके बाद ये अखिलेश यादव आए तो मिश्र पार्क बनवाए, फिर मुंगल म्यूजियम बनवाया, यही राम मंदिर बना दिए बीजेपी सरकार। तो कितना बढ़िया काम किए। जो 70-75 साल से फंसा हुआ काम था, वो जिस पर लड़ाई चल रहा था, वो काम करवा दिए सही तरीके से, तो दिक्कत कैसे हो गया? सवाल सर राम मंदिर का नहीं है, सवाल विकास का है। अखिलेश यादव की पार्टी हो चाहे तमाम सपा के नेता, कांग्रेस के नेता बीजेपी पर ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के राज में केवल हिंदू मुसलमान हुआ है उत्तर प्रदेश में। देखिए, बीजेपी के राज्य में हिंदू मुसलमान हुआ है, पहले खाली मुसलमान होता था। रीजन बताएं कैसे है? देखिए, जब भारत जब सेकुलर देश नहीं था, धर्म सापेक्ष देश था, तो 1976 में धर्म निरपेक्ष देश बनाया गया। क्यों बनाया गया? फिर उसके बाद सबानो केस क्या है? 3 तलाक। सबानो से 3 तलाक। हमारे धर्म में यत्र नारी वस्तु पूजनतर मनते तत्र देवता होता है। भाई एक आदमी थोप रहे हो ना, पूरे अपने संविधान में संशोधन क्यों कर रहे हो? फिर उसके बाद होता है 1986 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जामिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी क्या मिनोरिटी का दर्जा दिया गया? जब संविधान में सबको समान अधिकार दिया गया तो मिनोरिटी का दर्जा क्यों दिया गया है? फिर उसके बाद आप बोलते हैं कि मतलब कांग्रेस सरकार में भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर दलित अल्पसंख्यक बिल्कुल नहीं है। कौन? जम्मू कश्मीर एक ऐसा शहर है, मतलब ऐसा राज्य है जहाँ पर अल्पसंख्यक एकदम खत्म हो चुका है। ठीक है, बात अगर उत्तर प्रदेश की करें, साफ और सीधी बात, जीतने कौन वाला? वो योगी जी जीतने वाले हैं। जो विकास के साथ रहेगा, जो गुंडा माफिया खत्म करेगा, वो उनके साथ हम लोग हैं।